राम राम। एक बार गुरुजी के साथ हरिद्वार जाने का अवसर मिला तो गुरुजी से मैंने एक प्रश्न किया। बाल बुद्धि था, नया नया अभी ज्योतिष में कदम रखे थे। तो जैसे नया बच्चा अभी चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, कई बार उठता है, फिर चलता है। इसी तरह ज्योतिषी भी नया नया ना कई क्यूरियोसिटी अपने अंदर लेकर चलता है। और ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा मेरे अंदर थी। मैंने पूछा, गुरुजी, गंगा घाट के ऊपर लोग आमतौर पर हमने सुना है अपने पूर्वजों से, है ना, और आज भी सुनते हैं कि पाप धोए जाते हैं, गंगा मैया में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो पाप अगर गंगा मैया में स्नान करने से धुल जाते हैं तो ये पाप उसके बाद जाते कहाँ हैं? तो गुरुजी कुछ क्षणों के लिए मौन हुए। फिर वह बोले कि ईश्वर ना कुछ भी अपने पास नहीं रखते। अब मान लो आपने अपने पाप धोए, गंगा स्नान किया, गंगा स्नान करने के बाद आप अपने पाप वहाँ छोड़ गए। एक व्यक्ति और आया वहाँ पे, उसने क्या किया, गंगा स्नान किया और किसी माता बहन को स्नान करते हुए कहीं ना कहीं गंदी नज़र से देखा। तो वो आया था पुण्य कमाने, लेकिन पाप कमा लिया। अब आपका जो पाप उतरा था वो उसके ऊपर चला गया, तो गंगा मैया का खाता तो क्लियर हो गया। तो गंगा मैया ने अपने पास कुछ नहीं रखा। ऐसे ही कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने आया, गंगा स्नान करने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी गंदगी वहाँ पे छोड़ दी। कई लोग वहाँ पर लिफाफे फेंक जाते हैं, कई वहाँ पर कपड़े फेंक जाते हैं। मतलब धार्मिक स्थान जो हैं, धार्मिक कुंड है या धार्मिक दरिया है, गंगा मैया का स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पर जैसे ही गंदगी फैलाई किसी भी व्यक्ति ने, तो वो अपनी तरफ से तो आया था पुण्य कमाने, लेकिन वो पाप कमा कर गया। तो इसी तरह से जो सृष्टि है ना, उसने एक संतुलन बनाया हुआ है, गुरुजी कहते। और गंगा मैया अगर किसी के पाप बच गए तो वो वापस समुद्र में ले जाके मिला देती है, और समुद्र उसे बादलों में परिवर्तित करके फिर से वही जो आपके पाप है वर्षा के रूप में धरती पर फिर से बरसा देता है। और फिर जिसके जो कर्म होते हैं, जो जिसकी एनर्जी होती है, वह उस चीज़ को खींच लेता है। तो जो अच्छा व्यक्ति होता है वो अच्छी चीज़ों को खींच लेता है, और जो व्यक्ति ने पाप कर्म किया उसकी जो मानसिक बुद्धि होती है वो पापों वाली होती है, तो वो पाप कर्म अपने तरफ दोबारा खींच लेता है। ये कुदरत का कर्म है जो निरंतर चलता है, आपको आपकी ही चीज़ें मिलती हैं। तो जैसी भावना, जैसी सोच आप रखते हैं, वही चीज़ें आपकी तरफ आ जाती हैं। तो गुरुजी कहते हैं ईश्वर आपके पुण्य और आपके पाप कभी भी अपने पास नहीं रखते। तो आपको ही सब कुछ मिलता है, लेकिन आपको ये कभी दृष्टा भाव नहीं रहता कि आप क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो हमेशा ज्ञानी बने, कभी भी धार्मिक स्थान पर ऐसे कर्म ना करें जो दूसरों को गंदी नज़र से देखें, ना ही गंदगी फैला के आएँ, और पुण्य कर्मों को जागृत करते रहें। आइए कुछ एक जानकारी लेते हैं। गंगा जल मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से, और ये गंगा जल स्थानीय मंदिर में या किसी भी ज़रूरतमंद को जो कि गंगा जल का चाहवान हो लेने का, उसको भेंट करूँगा। आप भी जब भी हरिद्वार में आएँ गंगा स्नान करने के लिए, तो उस समय गंगा जल अपने साथ में लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं या अपने लोकल शहर में आते हैं तो गंगा जल हमें मिलता नहीं है, हमें ख़रीदना पड़ता है। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को गंगा जल देना जो कि नीडी हो, गंगा जल की ज़रूरत हो उसे, किसी के धार्मिक कार्य में काम आ जाना, गंगा जल उसको देकर, तो इससे क्या होगा, इससे आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा। तो जब भी आप हरिद्वार में आएँ गंगा जल लेके ज़रूर आएँ। और ये गंगा जल आप अपने स्थानीय मंदिर में भी दे सकते हैं या किसी बुज़ुर्ग को दे सकते हैं जो कि हरिद्वार में नहीं आ सकता, लेकिन वह चाहता है कि गंगा जल उसे मिले। वैसे तो पैसे दे के भी मिल जाता है, लेकिन ये पुण्य का काम है, इसे ज़रूर करें। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय माता दी।